हेलो, गुड मॉर्निंग बाળકો। कैसे हो आप सब? अच्छे हो ना? ओके बच्चों, हमारी अब एग्ज़ाम कुछ ही दिनों में आ रही है, बराबर। तो अच्छे से प्रिपरेशन आप कर रहे होगे, बराबर है बच्चों। मैंने आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दिया है, व्याकरण भी करवा दिया है, बराबर है बच्चों। हम रिवीजन कर रहे हैं अभी। तो मैंने ये चैप्टर नंबर 9 है वो आपको फिर से समझा दिया है, बराबर है बच्चों। देखो, ये सब मैंने आपको फिर से करवा दिया है और आप अच्छी तरह प्रिपरेशन कर रहे होंगे। हमारी जो पेपर स्टाइल है उसमें मैंने क्वेश्चन 4 जो है कहानी लिखिए और उसे उचित शीर्षक दीजिए। तो आपको पता होना चाहिए, बराबर है, कि कैसे लिखनी है। और एक ये जो हमारे यहाँ पे दी गई है, चित्र के ऊपर से हमें कहानी बनानी होगी। देखो, एक ऐसा चित्र है और उसमें से हमें कहानी बनानी होती है, पर हमारी पेपर में ऐसा नहीं आएगा। उसमें पेपर में आपको मुद्दा दिया जाएगा, बराबर है। उस मुद्दे पर से आपको एक कहानी लिखनी है। समझ में आया बच्चों? ये एक्सप्लेन करना है आपको, बराबर है। कोई भी एक है, ये देखो, ये चित्र दिया गया है बरगद के पेड़ का, बराबर है। तो उसमें ऐसे चित्र नहीं दिए गए, मुद्दे दिए गए होंगे कि एक था जंगल, उसमें बरगद का पेड़ था, जंगल में हाथी रहता था। इस तरह से आपको मुद्दे दिए गए होंगे, बराबर है। और उसके ऊपर से आपको कहानी लिखनी है। समझ में आया बच्चों? कोई भी कहानी हो सकती है, बराबर है। तो आपको सभी कहानी एक बार अच्छे से रीड करनी है। ओके, चलो, हमारा चैप्टर नंबर 9 है वो मैंने आपको एक्सप्लेन फिर से कर दिया था, समझा दिया था। मैं फिर से आपको चैप्टर नंबर 10 है जो सीखो वो आपको रिवीजन करवाती हूँ। चलो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के लिए दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। हमेशा हंसते रहने की सीख खाली जगह देता है। कौन देता है? तो फूल। फूल है वो हमेशा हंसने की सीख देता है, तो हम यहाँ पे बी लिखेंगे। विनम्र होकर रहने की सीख खाली जगह देता है। कौन देती है? तो के पेड़ की डाली। आप सबको पता है, यहाँ पे हम बी लिखेंगे। जगने और जगाने की सीख हमें खाली जगह देता है। कौन देता है? तो सूरज। यहाँ पर भी हम बी लिखेंगे। स्वदेश के लिए तड़प तड़प कर मरने की सीख खाली जगह देती या देता है, तो मछली, बराबर है। तो यहाँ पर हम बी लिखेंगे। चलो आगे देखते हैं। हमेशा उन्नति करने की सीख हमें खाली जगह देता है। हमेशा उन्नति यानी ऊंचे बढ़ने की सीख, बराबर, आगे ही आगे बढ़ने की सीख कौन देता है? तो कि धुआं। धुआं ऊंचे ही उड़ता रहता है, तो हमेशा उन्नति करने की सीख हमें धुआं देता है, तो हम यहाँ पे ए लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। हवा के झोंके कहते हैं कि क्या आएगा? ब, कोमल भाव बहाते रहो। दूध तथा पानी कहते हैं कि क्या आएगा? अ, मिलो और मिलाते रहो। हमेशा एक साथ रहो, बराबर, एक दूसरे को मिलकर रहिए। हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। चलो आगे देखते हैं। लता और पेड़ कहते हैं कि सबको गले लगाओ। क्या आएगा? क। फिर आगे है, जलधारा कहती है कि क्या आएगा? ए, जीवन पथ में आगे बढ़ते रहो, बराबर है। दीपक कहता है कि, दीपक क्या कहता है? को आएगा, अंधेरा हरते रहो। दीपक है वो अंधेरा दूर करता है ना बच्चों। चलो, पृथ्वी कहती है कि क्या आएगा? ब, सच्ची सेवा करो। चलो आगे देखते हैं। सही जोड़े मिलाइए।
चलो, फूल तो फूल हंसते रहना ऐसा ही सीख देता है। जलधारा तो जीवन पथ में आगे बढ़ना। मछली, मछली स्वदेश के लिए तड़प कर मरना। फिर है पृथ्वी तो प्राणी की सेवा करना। दुआ तो हरदम उन्नति करना। चलो आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 शब्दों में लिखिए। देखो बच्चों, 1-2 शब्द में लिखने हैं, बराबर है। चलो, हमेशा गाते रहने की सीख कौन देता है? तो भौरों से, बराबर। भौरा हमेशा गाते रहने की सीख देता है। अपनी शक्ति के अनुसार अंधेरा कौन हरता है? तो दीपक से। हरदम ऊंचे चढ़ने की सीख किससे मिलती है? तो धुएं से। चलो क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित शब्दों के 2-2 समानार्थी शब्द लिखिए। पानी तो जल, नीर। फूल तो पुष्प, सुमन। सूरज तो रवि, भानु। भौरा, भौरा है तो भौरा और मधुकर। पृथ्वी तो धरा, अग्नि। वायु तो हवा और पवन। ओके बच्चों, चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कोष्ठक से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। चलो, फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना। क्या आएगा? भौरों। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। तो क्या लिखेंगे? झोंकों। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना। पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। एक बार ये जो काव्य है वो आप पढ़ लेना ताकि आपको आसानी से सबके आंसर आसानी से आ जाएंगे। ओके बच्चों, चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, लता और पेड़ों से हमें क्या सीख मिलती है? तो उसका राइट आंसर है, लता और पेड़ों से हमें यह सीख मिलती है कि हमें सबको गले लगाना चाहिए। सूरज की किरणों से हम क्या सीखते हैं? तो सूरज की किरणों से हमें यह सीख मिलती है कि हमें स्वयं जागकर दूसरों को भी जगाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, दुख में हमें क्या करना चाहिए? तो दुख में हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, दुख में धीरज रखनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, धुओं में हमें क्या सीख मिलती है? तो धुओं से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में हमेशा उन्नति कैसे की जाए। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। देखो बच्चों, ये आंसर मैं आपको यहाँ पे लिखना भूल गई हूँ, मैं आपको फोटो भेज दूंगी। ओके बच्चों, चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित मुहावरे के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। शीश झुकाना तो विनम्र होना। उसका वाक्य है, हमें बड़ों के आगे शीश झुकाना चाहिए। कोमल भाव जगाना तो सुंदर विचार प्रकट करना। उसका वाक्य है, फूल हमारे मन में कोमल भाव जगाते हैं। तीसरा है, गले लगाना तो प्रेम करना अथवा अपनाना। गांधी जी ने सबको गले लगाया।
चलो आगे देखते हैं। धीरज धरना तो धैर्य रखना, हमें दुख में धीरज धरना चाहिए। ऊंचे चढ़ना तो उन्नति करना, हम जितनी मेहनत करेंगे उतना ऊंचे चढ़ेंगे। बराबर है ना बच्चों। चलो कविता से निम्नलिखित भावार्थ वाली पंक्तियाँ ढूंढकर लिखिए। उसमें पहले है, सुख हो या दुख हो हमें हमेशा हंसते रहना चाहिए, तो फूलों से नित हंसना सीखो। दूसरा है, हमें हर एक प्राणी की सेवा करनी चाहिए, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। हमें सदैव प्रगति करनी चाहिए, तो धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। फिर है, हमें सबसे हिल मिल कर रहना चाहिए, तो दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। सीखो और प्रकृति के तत्वों के सही जोड़े मिलाइए। चलो पहला है, कोमल भाव बहाना तो हवा। फिर है, जगना और जगाना तो क्या आएगा, सूरज की किरणें। सबको गले लगाना तो लता और पेड़। अंधेरा हरना तो क्या आएगा बच्चों, दीपक। मिलना और मिलाना तो दूध और पानी। गाते रहना तो पौरों से नित गाना सीखो। बराबर है। दुख में धीरज धरना तो पतझड़ के पेड़। बराबर है बच्चों। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। काव्य पंक्ति पूर्ण कीजिए। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। बराबर है बच्चों। आपको ये काव्य पंक्ति भी देखनी है। ओके, चलो आगे देखते हैं। मैं चैप्टर नंबर 11 है वो भी आपको एक बार रिवीजन करवा देती हूँ। ओके बच्चों। चलो क्वेश्चन नंबर 11, सच्चा बालक। देखो बच्चों, यहाँ पे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 शब्द में लिखिए। देखो बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 2B 1-2 शब्दों में उत्तर लिखिए ऐसा है, तो ये इस प्रकार का होगा। ओके बच्चों। चलो उसमें पहला है, काफिला कहाँ जा रहा था, तो कहाँ जा रहा था, बगदाद। ऐसे आपको आंसर देना है 1-2 शब्द में। ओके बच्चों। चलो, लड़के के पास कितनी अशरफियाँ थी, तो 40 अशरफियाँ। तो यहाँ पे आपको सिर्फ 40 लिखनी है। ओके, समझ में आया। चलो तीसरा है, काफिले पर कौन टूट पड़े, तो डाकू टूट पड़े थे। बराबर है। बालक चुपचाप क्या देख रहा था, तो लूटमार देख रहा था। डाकुओं ने क्या करना छोड़ दिया, तो लूटमार करनी छोड़ दी ना डाकू ने। सच बोलने वाला बालक कौन था, तो अब्दुल कादिर। अब्दुल कादिर की समाधि कहाँ है, तो बगदाद में। बराबर है। चलो क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। ये तो आपको पता ही है, एक एक वाक्य में बोलते हैं तभी हमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर लिखने होते हैं। चलो पहला है, लड़के ने अशरफियाँ कहाँ रखी थी, तो लड़के ने अशरफियाँ अपनी सदरी के अस्तर में रखी थी। चलो क्वेश्चन नंबर 2,
लड़के की माँ ने उसे क्या सीख दी थी? तो लड़के की माँ ने उसे हमेशा सच बोलने की सीख दी थी। बराबर है ना बच्चों? उसकी माँ ने उसे सच बोलने की सीख दी थी। क्वेश्चन नंबर 3, डाकू लड़के को किसके पास ले गया? तो डाकू लड़के को अपने सरदार के पास ले गया। चलो क्वेश्चन नंबर 4, डाकू सरदार को क्या देखकर आश्चर्य हुआ? तो लड़के ने अपनी सदरी फाड़कर उसमें छिपी 40 अशरफियाँ दिखाई। तब डाकू सरदार को आश्चर्य हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, डाकुओं ने क्या प्रतिज्ञा की? तो डाकुओं ने फिर कभी लूटमार न करने की प्रतिज्ञा की। चलो क्वेश्चन नंबर 3 है, मुहावरे और उनके अर्थ के सही जोड़े मिलाइए। चलो तो हम देखते हैं। विभाग ब और यहाँ पे उत्तर लिखने हैं हमें। चलो पता चलना, तो क्या आएगा? चलो मैं आपको आंसर देती हूँ। पता चलना यानी कि मालूम होना। घुटने टेकने, तो हार मानना। ओके। नेक रास्ते पर चलना, तो सही रास्ते पर चलना। आँखों का तारा, तो बहुत प्यारा। कान फूंकना, तो किसी के विरुद्ध कुछ कहना। टूट पड़ना, तो क्या आएगा? हमला कर देना। ओके बच्चों, चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। ये भी आपके एग्जाम में आएगा, तो आपको ये भी लिखना है। क्वेश्चन 3 का होगा शब्द समूह के लिए एक एक शब्द लिखिए। बराबर है बच्चों? तो ये आपको लिखना है। यात्रियों का समूह, तो उसे क्या कहते हैं? काफिला। लूटना और मारना, तो लूट मार। सोने का सिक्का, तो अशरफी। बराबर है बच्चों? चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कोष्टक से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रास्ते में खाली जगह पर डाकू टूट पड़े। किसके ऊपर? तो काफिले पर। लड़के ने अपनी खाली जगह फाड़ डाली। क्या फाड़ डाली? तो के सदरी। हम लोग बड़े होकर भी ईश्वर के बताए खाली जगह रास्ते पर नहीं चलते, तो नेक रास्ते पर नहीं चलते। सच बोलने वाला बालक का नाम खाली जगह था, तो सच बोलने वाले बालक का नाम अब्दुल कादिर था। चलो सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। ये भी आपको प्रिपरेशन करनी है। बराबर है बच्चों? चलो लिखते हैं। पहला है उसमें, काफिले पर डाकू टूट पड़े और लूटमार करने लगे। दूसरा है, तूने इन अशरफियों का पता, राइट आंसर है, हमें क्यों बता दिया। बराबर है? चलो आगे देखते हैं। यह छोटा बच्चा को आएगा, क्या आएगा? ऐसे संकट में भी झूठ नहीं बोला। बराबर है बच्चों? चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित वाक्य कौन किससे कहता है, लिखिए। चलो पहला है, तेरे पास भी कुछ है, तो ये एक डाकू अब्दुल कादिर से कहता है। तेरी अशरफिया कहाँ है? तो ये डाकुओं का सरदार अब्दुल कादिर से पूछता है। झूठ बोलना पाप है, ये अब्दुल कादिर डाकू के सरदार से कहता है। इनका लूटा हुआ सामान इन्हें वापस कर दो, तो डाकुओं का सरदार अपने साथी डाकुओं से कहता है। चलो क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित प्रश्नों के
उत्तर लिखिए। उसमें पहला है, लड़के की माँ ने अशरफिया सदरी के अस्तर में क्यों सीधी थी? तो उसका राइट आंसर है, लड़के की माँ ने अशरफिया सदरी के अंदर अस्तर में इसलिए सीधी थी कि किसी को उनका पता न चले। चलो दूसरा है, लड़का झूठ क्यों नहीं बोला? तो लड़का झूठ नहीं बोला क्योंकि उसकी माँ ने उसे हमेशा सच बोलने की सीख दी थी। तीसरा है, डाकू सरदार को किस बात का पछतावा हुआ? तो राइट आंसर है, डाकू सरदार को इस बात का पछतावा हुआ कि वह बड़ा होने पर भी ईश्वर के बताए नेक रास्ते पर नहीं चलता। क्वेश्चन नंबर 4 है, डाकुओं ने लड़के से क्या सीखा? तो डाकुओं ने लड़के से ईमानदारी सीखी। उन्होंने सोचा कि इतना छोटा लड़का अपनी माँ की सीख मानकर चलता है और हम हैं कि अपने भगवान के बताए हुए नेक रास्ते पर नहीं चलते। उस दिन से उन्होंने लूटमार करना छोड़ दिया और नेक रास्ते पर चलने की प्रतिज्ञा की। ओके बच्चों, तो मैंने आपको ये 2 चैप्टर है फिर से रिवीजन करवा दिया है। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे फिर से पूछ सकते हो। ओके बच्चों, देखो मैंने आपको पेपर स्टाइल भेजी है और एक बार समझा भी दिया है। तो पहला क्वेश्चन होगा, विकल्प चुनकर लिखिए। बराबर है? देखिए बच्चों, जो पहला है विकल्प चुनकर लिखिए। आपको आता ही है, विकल्प दिए गए उसमें से आपको राइट आंसर बॉक्स में लिखना है और ABC जो भी हो वो। बराबर है बच्चों? फिर दूसरा है क्वेश्चन नंबर 2, एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। शॉर्ट क्वेश्चन है वो। क्वेश्चन नंबर 2 एक 2 शब्दों में उत्तर लिखिए, जो मैंने आपको अभी बताया वो। प्रश्नों के उत्तर लिखिए, ये बड़े क्वेश्चन आंसर हो गए। फिर है मुहावरे के अर्थ देखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। मैंने आपको भी मुहावरे समझाए ना, पहले उसका मुहावरे का अर्थ देना है, फिर उसका वाक्य लिखना है। शब्द समूह के लिए एक शब्द, जो मैंने आपको भी समझाया है। समानार्थी शब्द आपको आते हैं, विरोधार्थी शब्द भी आते हैं। शब्दकोश को शब्दकोश के क्रम में लिखिए, वो भी आपको आते हैं। क्रम में आपको जो क ख स्वर और व्यंजन के क्रम में आते हैं वो आपको शब्द लिखने हैं। भिन्न शब्द पर गोला कीजिए, वो भी आपको आते हैं। आपको 4 शब्द दिए गए, उसमें से जो अलग होता है उस पर आपको राउंड करना होता है। विशेषण, जो विशेष होता है उसे हम विशेषण कहते हैं, तो वो विशेषण शब्दों को आपको सामने लिखना है। क्रियापद, जो क्रिया होती है लिखना पढ़ना, बराबर है, खाना पीना, जो क्रिया करते हैं उसे हमें क्रियापद कहते हैं, तो वो शब्द आपको सामने लिखना है क्रियापद छाटकर। बराबर है? फिर क्वेश्चन नंबर 5 तो उसमें आपको निबंध लिखने हैं। बराबर, मैंने आपको निबंध लिखवा दिए हैं। आपको सभी स्वच्छता का महत्व मैंने आपको ट्यूसडे भेजा है। बराबर, तो वो भी आपको प्रिपेयर करना होगा। फिर है कहानी, जो मैंने आपको भी बताई। इस बार कहानी में आपको चित्र नहीं दिए गए होंगे, मुद्दे दिए गए होंगे। मुद्दे पर से आपको कहानी बनानी है और उसकी सीख लिखनी है। ओके बच्चों, हमारे असाइनमेंट में कई कहानियाँ हैं। एक तो बरगद के पेड़ वाले मैंने दिखाई है आपको, फिर वो सब्जी मंडी वाली है वो, फिर मैं आपको बताती हूँ, फिर है एक चित्र दिया गया है वो वहाँ पर खेत में वो फार्मर है, वो खेती करता है, बच्चे खेल रहे हैं नदी किनारे, औरतें कपड़े धो रही है, गांव का दृश्य है वो। फिर एक है वो हमारी मेंढक और सांप वाली कहानी। बराबर है? एक तालाब था, उसमें बहुत सारे मेंढक थे। बराबर है? किनारे बरगद के पेड़ की जड़ में सांप, वो कहानी भी मैंने आपको सिखाई। फिर पुनरावतन है, उसमें भी एक चित्र में एक पेड़ है और पेड़ के नीचे तने एक पास एक लड़का बैठा है। बराबर है? ये सभी कहानी आपको एक बार देख लेनी है। बराबर है बच्चों? और पत्र लेखन जो मैंने आपको करवाया है। ओके बच्चों, तो अभी भी कुछ आपको समझ में ना आए तो आप मुझे पूछ सकते हो। तो मैं मेरा वीडियो यहाँ पे
पूर्ण करती हूँ। और बेस्ट ऑफ लक सभी बच्चों को। बराबर है बच्चों, अच्छे से प्रिपरेशन करना और अच्छी राइटिंग करके पेपर फिलअप करना। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।